देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल आज जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की वे आधारशिला रखेंगे। विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत करने की बात कही है। कल स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। हेल्थ केयर अचीवर सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 30 जून को सुबह जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुमेर स्कूल के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। 30 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शाम 6 बजे जयपुर जाने का कार्यक्रम है। तो ये एक खास खबर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से कहते हैं कि चाहे कोई भी काम हो उसे शिद्दत से करना चाहिए। जरूरी ये है कि उसमें विकास प्रदेश का हो, और अगर विकास की बात आती है तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता साफ तौर से नजर आती है। और अब मौका है रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दरअसल कल स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। हेल्थ केयर अचीवर सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत शिरकत करने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। 30 जून को सुबह जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई होगी। कृषि विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सुमेर स्कूल के कई विकास कार्यों के लोकार्पण और कार्यक्रम में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। 30 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 6 बजे जयपुर जाएंगे। उनका कार्यक्रम फिलहाल संभावित बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बहुत बड़ी घोषणा। दरअसल प्रदेश का अगला बजट युवा केंद्रित होगा। राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास वो करेंगे। 4 करोड़ 28 लाख की लागत से 8 महीने में तैयार होगा युवा एक्सीलेंस सेंटर। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से यह आंदोलन होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां पूरी जनता का 10 लाख तक का बीमा किया गया है। लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 200 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकार में नौकरी दी गई। सीएचए और अन्य मांगों को लेकर चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे दुख होता है कि कुछ लोग धरना देते हैं, सरकार खुद चलकर नौकरी दे रही है। अब तक 1 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और 2 लाख की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वहीं केंद्र सरकार युवाओं के सपने तोड़ने का काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार बिना किसी से चर्चा किए अग्निपथ स्कीम लेकर आई है। अग्निपथ स्कीम को लाने से पहले रक्षा समिति में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और सेना के विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश में इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। अग्निपथ स्कीम के विरोध में आंदोलन हुए हैं, लेकिन हिंसा आगजनी का समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंसा और आगजनी का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजस्थान में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ के युवाओं ने अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन किए हैं। प्रदेश के युवाओं को अशोक गहलोत सरकार की बहुत बड़ी सौगात। दरअसल राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का उन्होंने शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूथ हॉस्टल पर सेंटर का शिलान्यास किया। खेल मंत्री अशोक चांदना, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, खेल परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा, पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, अर्चना शर्मा समेत कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनेगा ये हाईटेक सेंटर। इस सेंटर में युवाओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवाचार, शोध, करियर मार्गदर्शन, उद्यमिता, स्टार्टअप, तनाव मुक्त जीवन, व्यक्तिगत विकास, साहसिक कार्यक्रमों सहित कई गतिविधियां सेंटर में संचालित होंगी। सेंटर में मेंटरशिप कार्यक्रम, युवा सलाहकार सेल, कौशल विकास प्रशिक्षण, कॉल सेंटर, युवाओं की समस्याओं के लिए एकल विंडो, करियर से संबंधित सेंटर स्थापित होंगे। सेंटर के बेसमेंट में प्रशिक्षण हॉल सेंटर बनेगा, कार्यालय होगा, भूतल पर स्वागत कक्ष बनेगा, प्रतीक्षा कक्ष भी होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल, लॉबी, कार्यालय, किचन में डाइनिंग हॉल सहित दरअसल डाइनिंग हॉल भी होगा। प्रथम तल पर डॉर्मेट्री और कमरे जो हैं प्रदेश के युवाओं के लिए बनाए जाएंगे और वाकई में ये बहुत बड़ी सौगात युवाओं के लिए।
उदयपुर में युवक की निर्मम हत्या की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भत्सना की है। कहा कि उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की मैं निंदा करता हूं। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपराध की पूरी तह की जाएगी, क्योंकि पुलिस इस अपराध की पूरी तह तक जाने वाली है। और मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मैं ये अपील करता हूं कि इस घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। वीडियो शेयर करने से अपराधी का समाज में घृणा फैलाने का उद्देश्य जो है वो सफल हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में मैं शांति की अपील करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये जघन्य अपराध है और इसमें लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पूरे मामले में गंभीरता साफ तौर पर देखने को मिली। डीजीपी नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बीएल सोनी की मुलाकात हुई। स्टेट हैंगर पर करीब 15 मिनट तक की मुलाकात हुई। जोधपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनी से उनकी मुलाकात हुई। फोर्स इंडिया ने डीजीपी एमएल लाठर से भी बात की। लाठर ने वीआरएस लेने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है और बातचीत में कॉन्फिडेंट में भी दिखे एमएल लाठर। दरअसल उनका विश्वास जो है वो देखने लायक था। उनकी हर एक बात में विश्वास देखने को मिल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं कर रहा वीआरएस लेने के लिए आवेदन, यानी कि साफ एमएल लाठर ने कर दिया है कि वो अभी फिलहाल वीआरएस नहीं ले रहे हैं। जो केंद्र के निर्णय में बाधा बना, दूध में से मक्खी की तरह फेंका। बीजेपी में सीएम रेस पर बोले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। बीजेपी की केंद्रीय टीम इस पर फैसला लेगी। उस फैसले के खिलाफ पार्टी में कोई बाधा नहीं बन सकता है। दरअसल किसी ने भी ट्राई किया तो दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। घूम फिरकर उसे वापस हमारी पार्टी की शरण में आना ही पड़ता है। कल्याण से उमा भारती को भी घूम फिरकर पार्टी में ही आना पड़ा। हमारी पार्टी व्यक्ति आधारित नहीं, विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इसलिए हम 70 साल की यात्रा में अपने लक्ष्य में कामयाब हुए हैं। मैं सोचता हूं कि बीजेपी में कोई कितना भी मुख्यमंत्री बनना चाहे, पार्टी इतनी अनुशासित और मजबूत है कि केंद्र सरकार की कमेटी जो फैसला करेगी उसकी 100% पालना होगी। कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो 2-4 लोगों को लेकर जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना की दशा बनी है, वही हमारे किसी नेता की भी बन सकती है। अगर उसमें अहंकार है तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। इसे गुलाब चंद या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चलाता है। ये लाखों लोगों के खून पसीने से तैयार की गई पार्टी है। वहीं सीएम फेस के लिए नेता दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो केंद्रीय टीम ही करेगी। केंद्र की टीम जिसके पक्ष में फैसला लेगी, हम उसके साथ 100% जुड़कर काम करेंगे। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल 13 जिलों की आरसीपी की सियासत और भाजपा कांग्रेस राजनीतिक युद्ध कांग्रेस ने लगातार जारी कर रखा है। केंद्र और भाजपा पर हमला, लगातार बयानबाजी का दौर भी चलता रहता है और इस बीच भाजपा बना रही है एक जवाबी रणनीति। इसी रणनीति के तहत आज भाजपा के दिग्गज एक जाजम पर नजर आए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय। पूर्वी राजस्थान के भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया गया है। सभी से लिया जाएगा राय मशविरा और समझाया जाएगा रणनीति को, ताकि कांग्रेस को भाजपा नेता दे सके करारा जवाब। कहा जा रहा है कि भाजपा भी चलाएगी केंद्र सरकार के पक्ष में जन जागरण अभियान और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में मुहिम भी चलाएगी। एआरसीपी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का पलटवार। पूर्वी राजस्थान से गहलोत मंत्री परिषद में 10 से ज्यादा मंत्री होने और एआरसीपी पर सियासी फायदा लेने के मुद्दे पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 10 की बात छोड़े, वहीं से सबको मंत्री बना दे, तो भी वो इस सरकार के खिलाफ बोलने से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस समय जिस तरह प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जिसकी भी चिट्ठी चिपकी है, वो आज अपने फायदे के लिए सरकार के साथ बने हुए हैं। कल वही सबसे ज्यादा वोकल होकर बोलेंगे, वही सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे। राजनीति में कई बार सोचते हैं कि हम किसी को खुश करते हैं तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन लेन देन के आधार पर खुश करोगे तो वो कभी ना कभी अपनी बात बोले बिना नहीं रहेगा। जयपुर नगर निगम सियासत से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नगर निगम की एक शहरी सियासी तस्वीर आई। पार्टी ने बुलाई नगर निगम समिति चेयरमैन की बैठक और बैठक की शुरुआत में ही एक अलग सा नजारा भी देखने को मिला, जहां महापौर डॉक्टर सौम्या डायस पर नहीं आई। बार बार कहने पर भी वो डायस पर नहीं आई।
राजेंद्र राठौड़ और राघव शर्मा ने फिर बैठक ली। उप महापौर पुनीत कर्णावत भी डायस पर पहुंच चुके थे, लेकिन महापौर डॉक्टर सोम्या ने किसी मंच पर आने से मना कर दिया। बोली कि ना मुझे बैठक का एजेंडा पता, ना कुछ और, अपने सारे काम छोड़कर इस बैठक में मैं मौजूद हूं। निगम समिति चेयरमैन की कथित नाराजगी के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। राघव शर्मा बार बार सौम्या गुर्जर से आग्रह करते रहे, लेकिन सौम्या ने डायस पर नहीं आकर अपनी नाराजगी साफ तौर पर जता दी है। कथित तौर पर मेयर की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं समिति चेयरमैन। अब राजस्थान में सक्रिय होगी ईडी। रीट प्रकरण बना गंभीर। सरकार के लिए एक बड़े अफसर को तलब किया गया है। सरकार के एक बड़े अफसर को तलब कर दिया गया है। पिछले सप्ताह बयान भी दर्ज कराकर आए हैं अफसर, लेकिन यह जानकारी है कि राजस्थान में ईडी सक्रिय होती हुई नजर आएगी। आने वाले समय में रीट प्रकरण गंभीर मुद्दा बन गया है। लगातार इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के बयानबाजी तो होती रहती है, पोस्ट डलती रहती है, ट्विटर पर ट्वीट होते रहते हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सरकार के एक बहुत बड़े अफसर को तलब किया गया है। पिछले सप्ताह बयान दर्ज भी कराकर आए हैं ये अफसर। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल लाचार बना है। बात अस्पताल के ओपीडी आईपीडी में निःशुल्क दवा जांच से जुड़ी हुई। 3 महीने का लंबा समय गुजर जाने के बावजूद अव्यवस्थाओं का अंबार। अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रही है समय पर जरूरी दवाएं। ओपीडी तो दूर, आईपीडी में भी मरीज दवा के लिए इधर उधर चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। इन सब अव्यवस्थाओं को मानने से अस्पताल प्रशासन की तो साफ यहां पर इनकार हो रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा फील्ड से रिपोर्ट लेंगे? चिंता यह भी है कि जब एसएमएस में ये ऐसे हालात हैं तो दूसरे अस्पतालों में आखिर कैसी व्यवस्था होगी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉनसून अभी आया नहीं है, बरसातें अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही फ्यूज हो रहा है पावर सप्लाई सिस्टम। अभियंताओं की लापरवाही से जयपुर में ग्रामीण इलाकों जैसे हालात हो गए हैं। मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद बिजली की आंख मिचौली जो है वो लगातार चल रही है। सांगानेर, मानसरोवर, भागरोटा, जामडोली और अजमेर रोड पर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। इन इलाकों में दिन हो या रात या फिर कुछ ना कुछ फॉल्ट हो या फिर कोई भी ऐसी वजह सामने आ जाती है, लेकिन उपभोक्ताओं की बिजली जो है वो गुल हो रही है। फॉल्ट के नाम पर यह कह दिया जाता है कि इसलिए बिजली काट दी गई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक ही पॉइंट पर कई बार फॉल्ट की दिक्कतें आ रही है, लेकिन इसके बावजूद फील्ड अभियंता समस्या का कोई स्थायी समाधान तो निकाल ही नहीं पा रहे। ऐसे में उपभोक्ताओं की चिंता ये भी है कि जब बरसात से पहले ऐसे हालात हैं तो मानसून के दौरान उन्हें कैसे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी? क्या जयपुर डिस्कॉम के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देंगे या फिर कागजों में ही विद्युत सुधार कार्यक्रम चलता रहेगा?